नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसके क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने पहले के 4 क्वेश्चन कर लिए। आज हम पढ़ेंगे पहले का 5वां क्वेश्चन। पहले का 5वां क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 8 से आएगा, ऊंचाई और दूरी वाले से। तो इसके लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो बेसिक से करने के लिए हम मान लेते हैं कि ये खंभा है और इसकी ऊंचाई x है। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर दे रखी है, इसलिए इस खंभे की परछाई ये होगी, तो इसको भी मान लेंगे हम x। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, जो हम मान लेंगे थीटा। ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC। अब बेसिक से करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात देखें तो x बटा x लिखेंगे। ये वाला x हमने लंब लिया है और ये वाला x हमने आधार लिया है, तो इसका मतलब लंब बटे आधार। अब आप लोगों को पता है कि लंब बटे आधार tan होता है, इसके लिए हम लाल बटा कक्का के सूत्र का यूज करते हैं। ये होता है हमारा साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक। तो लंब बटे आधार tan, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan। यहाँ पे थीटा है तो थीटा। इसके बाद x से x कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और tan थीटा हो जाएगा। अब 1 का मान हम सारणी में देख के लिखेंगे कि कितने डिग्री का होता है tan में। तो ये होता है tan 45 का मान। tan 45 बराबर tan थीटा। तो tan से tan कैंसिल और थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहे तो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी हमारी कि हमारे जो कोण है वो या तो 60-30 में हो सकते हैं, या तो कोण हमारे 60-30 में हो सकते हैं, या फिर हमारे कोण 45-45 में हो सकते हैं। अब देखो 60 के सामने हमेशा √3 आता है और 30 के सामने 1 आता है, और जब √3 1 होता है तो यहाँ पे आता है 2। और इस कंडीशन में जब दोनों कोण 45-45 हो तो इस कंडीशन में ए भी 1 होता है और ए भी 1 होता है, क्योंकि हमें पता है कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और यहाँ पे आता है √2। अब देखो इस क्वेश्चन में खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई बराबर है, इसका मतलब दोनों का अनुपात 1 होगा। जब भी कोई चीज़ बराबर बराबर होती है तो वो 1:1 में होती है, और जब 1:1 होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का। अब इसी प्रकार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि यदि खंभे की ऊंचाई और परछाई का अनुपात √3:1 हो, खंभे की ऊंचाई और परछाई का अनुपात √3:1 हो, तो उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री। और अगर खंभे की ऊंचाई, इसको ऊंचाई मान ले और इसको परछाई मान ले, तो अगर खंभे की ऊंचाई 1 और परछाई √3 हो तो उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। अगर √3 1 तो 60 डिग्री। और अगर ये खंभे की ऊंचाई है 1 और परछाई √3 तो 1:√3, तो हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। माना ये मीनार है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी, और इसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और उस बिंदु का शिखर से उन्नयन कोण, तो इसको शिखर से मिला देंगे, और शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो ये लिख देंगे हम 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई है, तो इसको हम h मान लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करें तो बेसिक से कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज मान लेंगे इसको ABC। तो समकोण त्रिभुज
ABC में अगर इन दोनों का अनुपात देखेंगे तो H/100। आपको पता है H क्या है, लंब, और 100 क्या है, आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है, 10 60। H/100 आधार, लंब बटे आधार बराबर 10 60। तो H/100 10 60 का मान सारणी से लिखेंगे तो √3 होता है। H/100 100 को अगर हम √3 से यहाँ पे बटा में तो यहाँ पे गुणा में या वज्र गुणन हो जाएगा, तो H 1 से गुणा होगा तो H, और 100 √3 से गुणा होगा तो 100 √3। अगर इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करते तो देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। अगर हमारा ये कोण 60 डिग्री है तो हमें पता है ये 30 होगा, क्योंकि ये तो 90 होता ही है। हमें पता है कि 60 के सामने हमेशा √3 होता है, इसको a √3 लिख सकते हैं हम, क्योंकि √3 के साथ तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a, और यहाँ पे आ जाएगा √2a। 60 के सामने हमेशा a √3, 30 के सामने a, और यहाँ पे आ जाएगा 2a। तो हमें देखो इसका मान दे रखा है 100, इसका मतलब a का मान कितना है, 100। हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि a √3। तो a, इसकी जगह पे a का मान रख देंगे तो a का मान कितना है, 100, तो 100 √3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 10 मीटर एक मीनार है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। इसके शिखर पे अब, और ये आधार से दूरी मान लेते हैं हम x, तो इस बिंदु से इसके शिखर का अवनमन कोण कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री। आपको पता है कि अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये भी 30 डिग्री होगा एकांतर कोण से। बिंदु के आधार से, बिंदु की और आधार से दूरी हमने मान ली x, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये त्रिभुज हो गया हमारा ABC। तो हम समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम 10/x लिखेंगे, 10 हमारा लंब है और x हमारा आधार है, तो 10 बनेगा, 10 30 डिग्री। 10/x, 10 30 का मान होता है 1/√3। x को 1 से गुणा करेंगे तो x, और इसको 10 से √3 गुणा हो जाएगा तो 10 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करते तो देखो हमारा जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 30 हो जाएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है कि 60 के सामने a √3 होता है और 30 के सामने a होता है, और ये होता है 2a। तो हमें इसका मान दे रखा है a का, क्योंकि ऊंचाई दे रखी है, तो a का मान कितना हो गया हमारा 10, जबकि हमें ये आधार का मान निकालना है, और आधार क्या है हमारा a √3। तो a √3 में अगर हम a का मान रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 √3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा आधार का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई। एक स्तंभ दे रखा है, ये मान लेते हैं हम स्तंभ, और ये दे रखा है हमारा 25 मीटर, और इसको मान लेते हैं मीनार। अब देखो स्तंभ के शीर्ष से, तो इससे स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का, तो स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का ये समतल है, तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं मीनार के शीर्ष का। अब अगर स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को देखना है तो ऊपर देखना पड़ेगा, इसलिए उन्नयन कोण बनेगा, जिसको हम मान लेते हैं थीटा। और स्तंभ के शीर्ष से अगर मीनार के आधार को देखेंगे तो नीचे देखना पड़ेगा, और ये भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि इसमें दे रखा है कि उन्नयन कोण तथा आधार का अवनमन कोण समान हो। तो ये थीटा है उन्नयन कोण, तो ये अवनमन कोण भी थीटा होगा। ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगी, और पूरी मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 25 है, इसको मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक h। ABC और D ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। अब अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे, इसको मान लेते हैं हम x। अगर थीटा के सामने में सा लंब होता है तो ये लंब है, अगर पहले
इस त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये लंब है और ये आधार है, तो h बटे एक्स बराबर टेन थीटा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। h क्योंकि लंब है और x हमारा आधार है तो ये टेन बनेगा और ये थीटा है तो टेन थीटा, ये मान लिया हमने समीकरण 1। अब इस त्रिभुज को लेंगे तो ये त्रिभुज को मान लेते हैं हम बी सी डी या डी सी बी बी डी सी। समकोण त्रिभुज बी डी सी में अब ये लंब है और ये आधार है, तो यहां भी अगर ऊपर हमने लंब बटे आधार टेन बनाया तो इसमें भी कोशिश करेंगे कि लंब बटे आधार ही रखें। तो लंब हो जाएगा हमारा, क्योंकि थीटा के सामने लंब होता है, तो 25 बटे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे हम 25 बटे एक्स लंब बटे आधार, तो ये भी बनेगा 10 और यहाँ भी एंगल है थीटा तो इसको भी थीटा लिख देंगे और ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में ये भी टेन थीटा के बराबर है, h बटे एक्स भी, और 25 बटे एक्स भी टेन थीटा के बराबर है, तो टेन थीटा बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से h बटा एक्स बराबर होगा 25 बटे एक्स से x कैंसिल, तो h बराबर आ गया हमारा 25। अब ये तो h का मान आया 25 और 25 ये थी, तो टोटल मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, मीनार की ऊंचाई 25 + 25 बराबर 50 मीटर। इस क्वेश्चन को हम रेखा गणित के एक तरीके से भी कर सकते थे, जो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता था कि ये 25 है तो ये भी 25 है। अब हमने एक प्रमेय पढ़ रखा है 9th क्लास में कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा 25 है तो इस कोण के सामने की भुजा भी 25 होगी। तो हम डायरेक्ट कर सकते थे कि 25 25 50, क्योंकि यहाँ पे दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, तो इसलिए डायरेक्ट भी हमारा आंसर 50 मीटर आ सकता था।